आने वाले लोकसभा के चुनाव में इन जयचंदों से बचना पड़ेगा। काम नहीं करते ये लोग बात, और केवल फोटो खिंचाने के लिए आते हैं लोग बात, और फोटो खिंचा करके बड़े नेता बन जाते हैं। मैं मानता हूँ कड़ी बात है, लेकिन सच्चाई है। अशोक गहलोत जब सूबे के मुखिया थे तो सचिन पायलट को लेकर अक्सर बयानबाजी करते रहते थे, लेकिन आला कमान का आदेश आया और उसके बाद बयानबाजियों का जो सिलसिला है वो थम गया। लेकिन ये आग फिर से लग चुकी है। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हवा महल से कांग्रेस के प्रत्याशी थे आर तिवारी, लेकिन आर तिवारी वहां से चुनाव हार गए और उनकी जगह हवा महल से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बाल मुकुंदाचार्य हवा महल से जीतने में कामयाब हुए। लेकिन एक बयान ऐसा जो है आर तिवारी का सामने आ रहा है जिसमें बाहर तो बात बनी रही है, लेकिन पार्टी के अंदर भी जरूर खलबल मच चुकी होगी कि आर तिवारी इस तरीके की बात, और वो भी अपनी पार्टी के लिए, आखिर क्यों? आर तिवारी का एक बयान वायरल हो रहा है, उसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पार्टियों के जयचंदों से बचना, इन्होंने धोखा किया है। किन जयचंदों की बात जो है वो आर तिवारी कर रहे हैं, और ये भी कहा कि ये सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं, फोटो खिंचवा कर चले जाते हैं, काम वाम कुछ करते नहीं हैं, इसलिए पार्टी के जो जयचंद हैं उनसे बचकर रहना चाहिए। इशारा किस तरफ? क्या आर तिवारी महेश जोशी की तरफ इशारा कर रहे हैं या फिर कोई बड़े नेता की ओर? अब बड़ा नेता कौन हो सकता है? क्या वो सूबे के पूर्व मुखिया अशोक गहलोत के ऊपर इशारा कर रहे हैं या फिर सचिन पायलट के ऊपर? क्योंकि उन्होंने किसी का नाम तो लिया नहीं, लेकिन इतनी बात जरूर है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर इस बात को लेकर खलबली जरूर मचेगी, और मचनी भी चाहिए जब अपनी ही पार्टी का उम्मीदवार जो जिला अध्यक्ष भी है और फिलहाल उन्होंने विधायक का चुनाव हवा महल से लड़ा था, और वो पार्टी के बारे में इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो इसके अर्थ क्या लगाए जाएंगे? और इशारा किस ओर हो रहा है? और इस इशारे के बाद लोकसभा चुनाव की वो बात कर रहे थे कि विधानसभा चुनाव के अंदर जो है वो जयचंदों ने धोखा किया है, लोकसभा में हमें बचना है, और फोटो खिंचवाने वाले जो लोग हैं उनसे बचकर रहना है। वो सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं, काम धाम करते नहीं हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस यही सोच रही होगी कि 2014 और 2019 में जिस तरीके से कांग्रेस की लोकसभा चुनाव के अंदर करारी हार हुई, वो इस बार ना हो। हालांकि कांग्रेस ने विधानसभा का जो चुनाव था उसमें सरकार को रिपीट करने में कामयाब नहीं हुई, लेकिन जो सीटों का आंकड़ा है वो सीटों का आंकड़ा पहले से काफ़ी ठीक है। इसलिए अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां कांग्रेस पार्टी कर रही होगी, तो उसके बीच इस बयान के बाद हर कोई यही सोचेगा कि आर तिवारी का इशारा किस ओर है। महेश जोशी वहां से पूर्व विधायक हैं, सरकार में मंत्री भी थे, तो क्या इशारा महेश जोशी की ओर है या फिर कोई कांग्रेस के बड़े नेता की तरफ आर तिवारी का इशारा है? लेकिन बड़ी बात यह है कि अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को अगर कोई नेता जयचंद बोल रहा है तो पार्टी के ऊपर इसका असर जरूर पड़ेगा। आगे लोकसभा चुनाव है, लिहाजा इस बयान के कई मायने जो है वो विपक्ष के तरफ से भी निकाले जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो है बड़ी बात है कि एक उम्मीदवार ने और जो जिला अध्यक्ष भी हैं उन्होंने इस तरीके की बात कही है कि पार्टी के जयचंदों से सावधान। अब जवाब पार्टी को देना होगा कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार आखिर किस पार्टी के नेता से वो जयचंद कह रहे हैं और किस नेता के बारे में कह रहे हैं कि सिर्फ वो फोटो खिंचवाकर चले जाते हैं। अभी इस बात की जो है वीडियो वायरल हुआ है और कांग्रेस नेताओं से सवाल पूछा जाएगा कि आखिर कौन है जिसे आर तिवारी जयचंद कह रहा है। महेंद्र मासरोटा, TV9 जयपुर।